उपलब्धियों और अपेक्षाओं का महोत्सव है हरियाणा प्रदेश का ये चुनाव। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का गौरव करते हैं कि ये वो मिट्टी है शूरवीरों की जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने समाज को समर्पित नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के कई नए आयाम स्थापित किए। हमारे लिए गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री जी की ये इच्छा कि हर गरीब परिवार अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए और स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए आयुष्मान भारत योजना का सहयोग पाए, उसके चलते हरियाणा में 1,20,00,000 से ज़्यादा जनता को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड्स मुहैया कराए गए। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि अब तक लगभग 82,000 नागरिकों ने आयुष्मान भारत योजना का 5 लाख रुपए का लाभ प्रधानमंत्री मोदी के सानिध्य में भाजपा सरकार की ओर से प्राप्त किया। हमारे लिए गौरव का विषय है कि हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग से हमारी सरकार ने लगभग 11 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जोड़ा। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ ईंधन उज्ज्वला योजना के माध्यम से हरियाणा में 11 लाख परिवारों को सुनिश्चित करवाया गया। ये भी कहना उचित होगा कि महिलाओं के सम्मान में एक तरफ इस पुण्य धरा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज हुआ और दूसरी ओर स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत पारिवारिक और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के सम्मान में टॉयलेट्स बनाने की व्यवस्था में मोदी सरकार से 5,000 करोड़ की व्यवस्था हरियाणा के गरीब परिवारों को, महिलाओं को मुहैया कराई गई। हर परिवार के पास अपना एक घर हो, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प और सपना है। इसके चलते हरियाणा प्रदेश में 1,15,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर मिला। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है। हरियाणा का किसान जुझारू, मेहनतकश और प्रगतिशील है। प्रगतिशील किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत सालाना 6,000 रुपया मुहैया कराने वाली प्रधानमंत्री जी की ये योजना हरियाणा में 15 लाख किसान भाइयों तक पहुंची। आज नए संकल्पों के साथ जब हम एक बार फिर हरियाणा की जनता के सामने वोट का निवेदन करते हैं, तब इस बात को भी हम दोहराते हैं, याद दिलाते हैं कि पारदर्शिता से चलने वाली मोदी सरकार और प्रदेश की सरकार के समन्वय से अब तक हरियाणा के नागरिकों की जेब में डीबीटी के माध्यम से लगभग 74,680 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से हरियाणा के नागरिकों तक भाजपा की सरकार ने पहुंचाया है। हमारे संकल्प महिला के सम्मान में लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हम हर महीने 2,100 रुपए बहनों को मुहैया कराएंगे। 10 नए औद्योगिक शहरों का विकास कर युवा पीढ़ी को 5 लाख नौकरियां मुहैया कराएंगे।
अव्वल बालिका योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेटियां विशेषतः उच्च शिक्षा के संस्थानों में जाना चाहती हैं, हम संकल्पबद्ध हैं कि उन्हें स्कूटर के माध्यम से आवागमन में, यातायात में सुविधा देंगे। इन संकल्पों के साथ हम प्रदेश की जनता के सामने नतमस्तक हो विनम्रता पूर्वक उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के लिए, सरकार बनाने के लिए मांगने जा रहे हैं। इसी क्रम में आज मीडिया के बंधु पधारे, मैं उनका यहां आने के लिए आभार व्यक्त करती हूं। और अब आप में से किसी भी मीडिया के मित्र का अगर कोई सवाल हो तो मैं आग्रह करूंगी कि आप एक एक सम्मानित मीडिया कर्मी का परिचय देते हुए अगर मुझे बतलाएं कौन किस चैनल से है या न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से है, तो चर्चा करने में सुविधा होगी। स्मृति मैम, आप एक एक करके शुरू करना चाहें। हेलो स्मृति मैम, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस कहती है कि दलितों की भागीदारी सुनिश्चित करती है वो, और वहीं पर बीजेपी जो है वो दलित हितैषी नहीं है। क्या कहेंगी आप इस पर? अगर कांग्रेस पार्टी इतनी दलित हितैषी है तो शैलजा जी को मुख्यमंत्री की कैंडिडेट के नाम पर घोषित क्यों नहीं करती? किसका है? एक सेकेंड, यहां से वो संचालन करेंगे तो भाई साहब आसानी होगी। आप किनका? मैडम, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हरियाणा दौरा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हरियाणा दौरे पर हैं और वो ये कह रहे हैं, राहुल गांधी, की लोकसभा से पहले उन्होंने पैदल यात्रा की थी, तब बदलाव हुआ था, और अब फिर एक बार हरियाणा में वो विधानसभा चुनाव से के पहले कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले, मतलब 3 दिन की यात्रा पर आए हैं और ये कह रहे हैं कि हरियाणा में पूरी तरह से बदलाव होगा। उनकी यात्रा का परिणाम ये हुआ था कि लोकसभा चुनाव के बाद वो विपक्ष में बैठे हैं और यही हरियाणा में होगा। एक एक अगर ये संचालित कर ले तो बेहतर। राजस्थान में आपने ये योजना, आयुष्मान योजना जो स्वास्थ्य की है, ये लॉन्च की है। इसमें आपने 5 लाख का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो बीमारियों के पैकेज हैं वो इंक्लूड नहीं है। भाई साहब, हरियाणा से कोई सवाल पूछना हो पहले हरियाणा के योजना संदर्भ में। हरियाणा के लिए आपने करी है ये, तो कांग्रेस ये कर रही है हम 25 लाख का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप 5 लाख का ही दे रहे हो, उसमें भी आप कटौती कर रहे हैं। कांग्रेस की जहां जहां सत्ता है वहां ऐसी कोई व्यवस्था कांग्रेस ने दी नहीं है। मैं पुनः कहती हूं, हरियाणा में 82,000 लोग अब तक आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की व्यवस्था ले चुके हैं। ये प्रमाण हमारे पास है। मैडम, मेरा एक सवाल है। राहुल गांधी कहते हैं कि, भाई साहब थोड़ा माइक ऐसे पकड़ेंगे तो सुनाई देगा जी। राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की छोटी पार्टी है कि उन्हें रिमोट से चलाते हैं। तो जो इंडी अलायंस के जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्या वो कांग्रेस द्वारा रिमोट द्वारा संचालित है? मुझे लगता है एक लोकतांत्रिक ढांचे में किसी भी राजनीतिक पार्टी का इस प्रकार से अपमान पॉलिटिकल एरोगेंस दिखाता है। मैडम, देवेंद्र शर्मा, टाइम्स नाउ। हाँ जी। जिस तरह से आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हरियाणा दौरे पर आए हैं जी, वो 3 जिलों में लगभग 12 जो सीटें हैं उनको कवर करेंगे, और उनका कहना है कि वो अब डायरेक्ट जो है जनता के लोगों के जेब में पैसा डालेंगे। राहुल की यात्रा से जुड़ा हुआ सवाल है। उन्होंने सवाल क्या है? सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि सीधा उनके खाते में पैसा, उनके जेब में पैसा डालेंगे। वो किस आज तरह? भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पुनः आपको बतलाया है कि अब तक हरियाणा के नागरिकों की जेब में भाजपा की सरकार द्वारा 74,680 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है। इसका प्रमाण भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर खटाखट वादे तो बहुत हुए, लेकिन आज तक वादों की पूर्ति नहीं हुई। ऐसे वादों के चलते उन प्रदेशों में जहां पर कांग्रेस ने ये वादे किए, जनता की तिजोरी जरूर खाली हुई है। अच्छा मैम, सवाल ये है, राहुल गांधी आज यात्रा पे उन्होंने कहा है कि इस देश को अडानी चला रहे हैं और देश में 250 जो पूंजीपति हैं उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा हुआ नहीं।
देखिए, मैं तो इतना कहूंगी, मैंने संसद में भी इस विषय को प्रमाणित किया था कि अगर हरियाणा में कोई व्यक्ति दिखाई दिया है उनके साथ, तो वो स्वयं रॉबर्ट जी हैं। कोई ये बतला दे कि गौतम अडानी के साथ रॉबर्ट जी का वो चित्र क्या दर्शाता है। मैं जवाब दे चुकी हूं अपना, कि अगर इतने ही वो करप्ट होते तो गांधी परिवार के ही सदस्य उनके साथ क्यों घूम रहे होते। अच्छा मैडम, चुनाव प्रचार पूरे चरम पर कोई है। और एक पूछ लें भाई साहब, रिपोर्टर। हाँ जी। मैम, कांग्रेस हरियाणा के लिए 2 लाख रोजगार की बात करती है। उसके साथ एक और सवाल है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल जिस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर के कहते हैं कि वो जब तक सत्ता से नहीं हटाऊंगा तब तक नहीं मरूंगा। मुझे कांग्रेस के किसी भी नेता से संस्कारों की अपेक्षा नहीं है जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है। कांग्रेस दलित विरोधी है, इसका प्रमाण तो हरियाणा की जनता ने देख लिया। ओबीसी विरोधी है, ये इस बात से भी दर्शाया जा सकता है कि एक ओबीसी समाज का गरीब व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का प्रतीक बनता है। तो संविधान के खिलाफ, ओबीसी समाज के खिलाफ और संस्कार विहीन कांग्रेस की इस प्रकार की टिप्पणी आपको आश्चर्यचकित नहीं करनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी के संस्कार का परिचय है कि उन्होंने इतनी तीखी टिप्पणी और इतने भद्दे शब्दों के बावजूद खड़गे जी को पूछकर उनका स्वास्थ्य जाना। देखिए, अगर आप हरियाणा में किसानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से अब तक किसानों को हरियाणा में 12,500 करोड़ का कॉम्पनसेशन मिल चुका है। और कांग्रेस के कार्यकाल का अगर आप कॉम्पनसेशन देखें तो वो मात्र 1,100 करोड़ था। तो किसान का सच्चा हितैषी कौन? वो भारतीय जनता पार्टी जो 12,500 करोड़ रुपया किसान को देती है, या वो कांग्रेस पार्टी जो 1,100 करोड़ रुपया और उससे 1 रुपया ज्यादा किसान पर नहीं खर्चती। दूसरा, अगर आप एमएसपी का कंपैरिजन करें तो कांग्रेस के राज में गेहूं का एमएसपी 1,350 रुपया होता था 2013-14 में, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा देखें तो 2024 में आपको 2,275 रुपए का एमएसपी गेहूं का मिलेगा। तो हितैषी कौन? वो भाजपा जो 2,275 रुपए एमएसपी का देती है, या वो कांग्रेस पार्टी जो कम पैसा देती है और एमएसपी ऑपरेशन भी सक्सेसफुली नहीं करती है। हाथ मिले हैं, दिल मिले हैं क्या? और वो मिलाप क्या जो मजबूरी में हो। मैंने कहा ना, अगर दलितों की इतनी चिंता है तो शैलजा जी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दें, और अगर हाथ मिलने से दिल मिल चुके हों तो हुड्डा जी भी उसका समर्थन कर ही देंगे। वो महिला पूछ रही हैं। देखिए, ये दर्द का दशक राहुल जी के लिए शायद इसलिए हो क्योंकि पिछले 10 वर्षों में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 74,680 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से प्रदेश की जनता की जेब में डाला है, लेकिन साथ ही 36 लाख फर्जी लाभार्थी भी पकड़े हैं। तो 36 लाख फर्जी लाभार्थी पकड़ने से कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से दर्द हुआ होगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस पार्टी थोड़ा मंथन कर ले कि जब उनकी सरकारें थी तो संविधान में कितनी बार अमेंडमेंट उन्होंने प्रपोज किया। अमेंडमेंट प्रपोज करने वाले तब सरकार के वो मुखिया थे जो उनके परिवार से थे।
तो क्या जब उनके परिजनों ने देश की संसद में संविधान को अमेंड किया, उन्होंने संविधान की हत्या की क्या?